CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सुर पाकिस्तान से हमेशा के लिए चला गया, शहंशाह गज़ल को हम वतनों का खराज अक़ीदत। मिलने के नहीं नायाब हैं हम, इसी से मिलते जुलते अल्फाज हैं गुलकारा आबदा परवीन के कि मेहदी हसन की जगह कोई नहीं ले सकता। साबिक कव्वाल ने तो मज़ार कायद पर उनकी तदफीन का मुतालबा कर दिया। गुलकार जवाद अहमद का कहना है कि मेहदी हसन साहब जैसा सुर दुनिया में कहीं नहीं। गुलकार अबरारुल हक ने कहा कि मेहदी हसन साहब जैसा कोई था और ना कोई होगा। हसन जहांगीर के मुताबिक मेहदी हसन साहब ने गज़ल गायकी की नई तारीख रकम की। मुसन्निफ और अदाकार मकसूद का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा गायक नहीं देखा, आज सुर पाकिस्तान से चला गया। उस्ताद सलामत अली ने मेहदी हसन साहब को सदी का सबसे बड़ा गज़ल गायक करार दिया है। मारूफ शायर और अदीब इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि मेहदी हसन जैसी आवाज़ पूरे पाक हिंद में नहीं। बुशरा अंसारी कहती हैं कि मेहदी हसन साहब का इंतकाल किसी सानहे से कम नहीं। अदाकार नदीम ने कहा है कि ऐसी आवाज़ अब शायद दोबारा सुनने को ना मिले। मुस्तफ़ा कुरैशी कहते हैं कि मेहदी हसन सुनने वालों को मजबूर कर देते थे। लोग उनको गाकर रोटी कमाते थे। भारत में शहंशाह गज़ल के लिए खराज अक़ीदत। मेहदी हसन की जुदाई पर जहां पाको हिंद में करोड़ों अफराद सोगवार हैं, वहीं सुर के टूटने पर मौसीकार, फनकार और अदीब शहंशाह गज़ल को सुनहरी अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। भारतीय गज़ल गायक पंकज उदास ने उन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा और ख़ुद को तालिब इल्म करार दिया। उन्होंने जब पहली बार मेहदी साहब को सुना तो उन पर जैसे जादू हो गया था। भारत की ही लता मंगेशकर कहती हैं कि ये उनकी बड़ी खूबी थी कि वो मुश्किल गज़ल को आसान बनाकर पेश करते थे। उन्हें लगता है कि ईश्वर यानी भगवान मेहदी हसन की आवाज़ में बोलता था। भारतीय गज़ल गायक अनूप जलोटा तो कह गए कि मेहदी हसन के इंतकाल पर पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। लोगों ने मेहदी हसन को सुन सुनकर अपना नाम बनाया है, जिससे उनके घरों का चूल्हा जला। गुलकार अभिजीत ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेहदी हसन के साथ गज़ल गायकी भी ख़त्म हो गई। गुलकार रूप कुमार ने कहा कि जगजीत सिंह के बाद दुनियाई मौसीकी का ये दूसरा सबसे बड़ा सदमा है। भारतीय फिल्मसाज महेश भट्ट ने कुछ यूं कहा कि शहंशाह गज़ल अगर था तो वो सिर्फ मेहदी हसन, उन जैसा गुलकार कभी नहीं मरता। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अनुपम के मुताबिक मेहदी हसन उनके पसंदीदा गुलकार थे। मुझे याद है कि मैंने कराची के एक कॉलेज में गेट फैलाकर उनकी गज़ल सुनी थी। हिदायतकार मधुर भंडारा का कहना है कि वो मेहदी हसन के लिए दुआ करते हैं कि उनको जन्नत हासिल हो। और हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मेहदी हसन खान साहब के कराची में वाक़ घर पर, जहां साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यंग अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम भी करें, जिसमें कि जब अधेड़ उम्र होती है तो अक्सर औक़ात हमने देखा है कि आर्टिस्ट जो हैं उनके पास वो पैसे नहीं रहते और उनको मजबूरियां घेर लेती हैं सेहत के लिहाज से और बाकी घरेलू हालात से। तो उसके भी हम कोई इंश्योरेंस स्कीम शुरू करना चाहते हैं जिसमें कि उनको सहूलत हो। गवर्नर साहब ने जो ये लेजेंड्स ट्रस्ट शुरू किया है, जिसमें हम लोग काविश करते रहते हैं, हमने और आर्टिस्ट के साथ भी काफ़ी मदद करने की कोशिश है, जिसमें लहरी साहब हैं और भी बहुत लोग हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र अभी नहीं करूँगा। आज हम इसलिए आए हैं और मैं इसलिए आया हूँ कि लेजेंड्स ट्रस्ट एक किस्म से हम ताज़ियत करने आए हैं और मेहदी हसन साहब को सलाम पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मेहदी हसन खान साहब के घर पर मौजूद थे। उनके अहल खाना से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे अधेड़ उम्र अदाकारों के बाद जब उनकी सेहत जवाब दे जाती है तो उन्हें बहुत से लोग भुला देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उनकी इमदाद भी करें और उनको सही तौर से उनकी सेहत और उनके इलाज का ख्याल रखें। ताहम उनका कहना था कि मेहदी हसन खान साहब के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है वो पुर ना हो सकेगा। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, ये मेहदी हसन साहब की मशहूर गायकी है। मुझे तुम नजर से
गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, शम्म जलती रहे, शम्म जलती रहे, परवाना चला जाएगा। अब के हम तो शायद कभी ख्वाबों में मिले मिले। पाकिस्तान के नामवर गजल गायक मेहदी हसन के इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह जब भारत में उनके आबाई गांव लोना पहुंची तो वहां भी गम की लहर दौड़ गई। राजस्थान के गांव लोना में उनके बचपन के दोस्त नारायण सिंह ने जब मेहदी हसन की मौत की खबर सुनी तो उनकी आवाज़ भर आई। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे से फ़ोन पर गुफ्तगू में बताया कि मेहदी हसन उन्हें ये कहते कहते चले गए कि वो उनसे मिलने आ रहे हैं। नारायण सिंह का कहना था कि अब तो उनकी आंखों में बस आंसू हैं। नारायण सिंह ने शायराना अंदाज में कहा कि वो आता मिलकर जाता, चला गया मिलने वाला, चला गया गाने वाला, क़यामत तक उसकी गज़ल रहेगी, चला गया गाने वाला। नारायण सिंह ने अपनी मादरी ज़बान मारवाड़ी में कुछ गज़लें लिखी थीं और उन्हें इंतज़ार था कि जब मेहदी हसन खान आएंगे तो वो उनको ये गज़लें पेश करेंगे। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को मज़ार क़ायद के अहाते में दफनाए जाने के मुतालबे पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, तो ऐसा इस काबिल हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। होनी चाहिए उसकी, वो बहुत अच्छे गुलकार थे, हमारे पाकिस्तान का सासा था, उनके लिए तो होना चाहिए। हमारे मुल्क क्या पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया है मौसीकी में, और बहुत सारा नाम पैदा किया उन्होंने, तो इसलिए इस सिचुएशन को देखते हुए उनकी तदफीन जो है मज़ार क़ायद पे होनी चाहिए। हम तो इसके हक़ में हैं। शामिल करेंगे दिलचस्प खबर। नाज़रीन, घर में मुख्तलिफ जानवर मिल जाएं तो बाज़ मरतबा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पेश आ जाती है। इस वीडियो में भी एक कछुए ने बिल्लियों के साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं।